सम्राट चौधरी जो कसम लिए थे, जो शपथ लिए थे, जो प्रतिज्ञा लिए थे 22 महीने पहले, उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो इसमें क्या बड़ी चीज है? क्योंकि तोड़ी है तो ये कौन सी नई चीज है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के लिए? ये तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, लेकिन जो जनादेश है वो उनके खिलाफ है। और एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष, इंडिया ब्लॉक, संसद में पार्टी को कहा गया चीज पूरे हिंदुओं को कैसे हो गया? आप पागल समझे हैं क्या देश के 140 करोड़ आवाम को? डरो मत, डरा मत, या किस बात से वो डर रहे हैं? वो कहाँ डर रहे हैं? वो तो आईना दिखा रहे थे ना, वो सरकार को आईना दिखा रहे थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस समय राजद कार्यालय में हम आए हुए हैं और हमारे साथ बैठे हुए हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी। इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो सम्राट चौधरी जो 22 महीने प्रतिज्ञा ली, क्या उनकी प्रतिज्ञा सरजू नदी के पास जाकर पूर्ति हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी का कोई वादा और कोई इरादे का कोई मतलब नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो जो भी कहती है वो चीज़ करती नहीं है। तो सम्राट चौधरी जो कसम लिए थे, जो शपथ लिए थे, जो प्रतिज्ञा लिए थे 22 महीने पहले, उसको उन्होंने तोड़ दिया। तो इसमें क्या बड़ी चीज़ है? क्योंकि ये तो भाजपा के लिए दाएं और बाएं हाथ का खेल है। वो तो बहुत कुछ ऐसे ही वादे करते हैं कि उन्होंने वादा किया था कि नीतीश कुमार को जब तक गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक हम अपना पगड़ी यानी मुरेठा हम नहीं खोलेंगे। उनको भी तो खुजली हो रही थी, उनको भी तो कुर्सी चाहिए था। डिप्टी सीएम का उनको चेयर मिला, उनका मुंह बंद हो गया। इससे बड़ा सच बिहार की जनता के सामने और क्या हो सकता है? और बिहार की जनता सब कुछ समझती है। आप मूर्ख ना बनाइए। आपने कुर्सी के लिए ये किया था, आपकी आवाज़ उसी दिन बंद हो गई जिस दिन आपको डिप्टी सीएम का जिस दिन कुर्सी मिल गया। और यही है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। वो कहती कुछ है, करती कुछ है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बिहार की जनता को और देश की जनता को ठगने का काम किए। आज कुछ नया थोड़ी कर रही है। अगर मेरे समझ से अगर सम्राट चौधरी ने अगर ये चीज़ अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है तो ये कौन सी नई चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के लिए? ये तो आम बात है। वो लोग तो बिहार और देश के जनता के सपना दिखाते हैं और सपने तोड़ते हैं। ये लोग तो रोजगार करते हैं, सपना बेचते हैं और फिर सपने तोड़ देते हैं। क्या हुआ? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, पेट्रोल, डीजल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गैस सिलेंडर सस्ता, बुलेट ट्रेन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के वादे थे ना। सपने दिखाए देश की आवाम को और बिहार की आवाम को और सपने को चकनाचूर कर दिया। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को एक 243 के लगभग सीट मिल गया, तो वो भी तो कम नहीं है। आप देखिए, जरूर आप सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, लेकिन जो जनादेश है वो उनके खिलाफ है। और एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष, इंडिया ब्लॉक संसद में मौजूद है कि जैसे ही इंडिया ब्लॉक के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जो बात शुरू की और अखिलेश प्रसाद यादव ने जो कहना शुरू किया, तो प्राइम मिनिस्टर देश के डिफेंस मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर 15-15 मिनट पे वो बेचैनी थी, उठते थे कि किसी तरह इनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। अच्छा, तो कल जो राहुल गांधी जो संसद भवन में बोले कि जो भगवान शिव का तस्वीर दिखा कर के हिंदू के बारे में, इस पर आप क्या बोलिएगा? उन्होंने क्या गलत कहा? अगर उन्होंने कहा, अगर शिव जी की मूर्ति का पिक्चर दिखाया, गुरु नानक जी का पिक्चर दिखाया, जॉर्ज क्रिस्टस का पिक्चर दिखाया, इन सब लोगों का अगर पिक्चर दिखाया और उन्होंने बताया कि जो अपने धर्म के मानने वाले हैं, जो अपने मज़हब के मानने वाले हैं, वो कभी हिंसा नहीं कर सकते। और ये दिन रात भारतीय जनता पार्टी हिंदू 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 करती है, लेकिन सिर्फ हिंसा 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 करती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार है? भारतीय जनता पार्टी को कहा गया चीज़ पूरे हिंदुओं को कैसे हो गया? आप पागल समझे हैं क्या देश के 140 करोड़ आवाम को? आप पागल समझते हैं? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये चीज़ कहा गया और आप तुरंत उठते हैं और कहते हैं कि देश के 140 करोड़ 110, 133, 111 करोड़ हिंदुओं को कहा गया है।
आप सबको पागल समझते हैं क्या? हर जगह पॉलिटिकल एजेंडा घुसाते हैं अपना। आपका पॉलिटिकल एजेंडे को देश की जनता ने खारिज कर दिया। आपको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाने दी, आपको खारिज कर दिया। लेकिन आपको अभी भी जनादेश का सम्मान नहीं है। अभी भी हिंदू मुसलमान करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पहले से सेकंड फेज में क्या कहते थे? मुसलमानों को ये आरक्षण। वो जो तस्वीर जो दिखाए थे राहुल गांधी जी, उनका मोटो था, कहने का मतलब कि डरो मत डराओ मत, या किस बात से वो डर रहे हैं राहुल? वो कहाँ डर रहे हैं? वो तो आईना दिखा रहे थे ना। वो सरकार को आईना दिखा रहे थे कि डरो मत डराओ मत। आप किससे डरते हो? आप देश की जनता से डरते हो, 140 करोड़ की जनता से डरते हो। आप डराते हो, सीबीआई से डराते हो, ईडी से डराते हो। आप तो डराते हो ना। आपने जो संवैधानिक जो चीज़ें थी उसका आपने दुरुपयोग किया। सीबीआई ईडी के साथ आपने क्या किया? अभी हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाया है सरकार को। उनको शर्म नहीं आती है फटकार सुनते हैं तो? इसलिए कहा गया कि डरो मत डराओ मत। कुर्सी पे हो, ये कुर्सी तुम्हारी, मतलब ये तुम्हारी विरासत नहीं है। ये जनता अगर सर पे ताज पहनाती है तो जनता सर से ताज छीनती भी है। इस चीज को उन्होंने कहा कि डरो मत डराओ मत। उसने सरकार को कहा। फिलहाल इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।